भगवान राम के पैर में छाले थे, सीता जी मैया रो रही थी। ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं ये कथावाचक। सीता जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, भगवान रामचंद्र जी के पैर में छाले पड़े हुए थे। सीता मां पीछे पीछे, भगवान राम आगे आगे। और उसके बाद में सब कुछ बताएंगे। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को जानते ही नहीं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं कि मैं कोई पूजा पाठ वाला आदमी नहीं हूं। आपको सबको पता है मेरा जन्म कहां हुआ है। मैंने 12 साल उस मुल्क में नौकरी की है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो मेरा कोई क्लियर है मेरे दिमाग में। मेरा तर्क दूसरा है कि अगर भगवान रामचंद्र जी के पैर के छालों का किस्सा सुना रहे हो, सीता मैया के वियोग में वो बिल्कुल बेचारे दिन रात रो रहे थे, ये सब सुना रहे हो, तो इसी पुरुषार्थी समाज को ये क्यों नहीं बताते हो कि भगवान रामचंद्र जी को जिस दिन 14 साल का वनवास हुआ था, भगवान रामचंद्र जी कोई अटैची लेके कपड़े भर के नहीं गए थे, सिर्फ अपने पास तीर कमान लेके गए थे। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी को पता था कि तीर कमान से अधर्मियों का नाश करना होगा, इसलिए तीर कमान जरूरी है। वही उनके पास था और कुछ नहीं था। क्योंकि उसकी बात कहते ही उसके आंसू बंद हो जाएंगे और वो कहेगा तीर कमान कहां है पहले। तो वो तुमको लगेगा अगर इसने तीर कमान उठा लिया, पता नहीं गलती से तीर किधर लग गया, पता नहीं। तो सच बोलिए, भगवान राम की कहानी सुनाइए उन भोली भाली जनता जो अपने निजी हजारों कष्टों से पीड़ित है। वो आपसे आंसू बहाने नहीं आई है, वो आपसे अपने दुखों का हल चाहती है। और वो हल जरूरी नहीं है कि आप यहां से कुछ दवा देंगे, 2-4 श्लोक बोलेंगे और ठीक हो जाएगा मामला। अगर बीमारी गहरी है, उतनी ही कड़वी दवा दीजिए, कम से कम दोबारा नहीं होगी। इसलिए तमाम सारे लोगों से मेरी गुजारिश है और यही शर्त मेरी इनसे है, और सार्वजनिक तौर पे आपसे कह रहा हूं मैं। झुंझुनू की रहने पैदा हुई आप, हरियाणा में शादी हुई आपकी, और उत्तर प्रदेश में कथा कर रही हैं। अब झुंझुनू वाले कहेंगे पैदा हमने किया था, कथा तुम यूपी में कर रही हो। वहां तो पहले ही कथावाचक एक बैठा हुआ है कुर्सी पे। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो माध्यम है, हजारों लाखों लोग बहुत सारी जगह नहीं जा सकते। तब मैंने इनसे कहा कि आप आज के दौर की, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आप बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन युवा हैं आप। आज आपको साइंटिफिक तरीके से चीजों को रखिए, ताकि आपकी बेटियां भावुकता में, आवेश में आकर के ताली तो बजा देंगे, लेकिन उसमें तर्क और तर्क बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हमें जब यह बता दिया गया कि धर्म और अध्यात्म अभी भी इस देश में लोग धर्म का मतलब ही नहीं जानते, और नेताजी तो ऐसा धर्म का मतलब बताते हैं कि किसी को पता ही नहीं है। व्हाट इज धर्म? धर्म का पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है, कहीं नहीं है संबंध। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग, बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक गुरु, वो भी बताते हैं आपको, लेकिन शायद आपके उस सीपीयू के अंदर एक गलत परिभाषा बैठ गई है, जिससे आप सुनते तो हैं, आपको झटका तो लगता है, लेकिन आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, फिर आप वही करने लगते हैं। धर्म क्या है? कोई पूजा पद्धति है, कोई मंत्रों का उच्चारण है, किसी की वंदना है,
क्या है ये पूजा, क्या है ये धर्म? हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में, हमारे सरोकारों के अंदर धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। आपका कर्तव्य क्या है? और हम सब लोग आम जीवन में हमेशा कहते हैं, आज मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूं भाई, मैं सलाह लेना चाहता हूं कि मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूं। और धर्म संकट यह है कि मैं यह नहीं तय कर पा रहा कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यही है, हम सब यही कहते हैं। एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक भाई का, एक पुत्र का, एक पति का, एक पत्नी का, एक भाभी का, एक चाची का, सबका, सबकी ड्यूटी है, धर्म नहीं है। हम ड्यूटी को धर्म कहते हैं, और जब हम ये कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं, तो ये ऐसा लगता है कि आप गधे और घोड़ों को एक साथ जोड़ रहे हैं। मेरा धर्म क्या है, इनका धर्म क्या है, इनके पति का धर्म। यहां जितने लोग बैठे हैं, हर आदमी की कोई ना कोई ड्यूटी है। वो पुत्र के नाते, पुत्री के नाते, पिता के नाते, दादी के नाते, नानी, सबकी ड्यूटी है अपनी, और वही ड्यूटी को हम धर्म कहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ये जो हम पूजा पाठ करते हैं ये क्या है? ये अध्यात्म है। और धर्म, एक जज का धर्म क्या है कि वो किसी मामले का फैसला तथ्यों पे करे, जो किताब में लिखा है वो करे, जो संविधान में लिखा है वो करे, जो आईपीसी में लिखा है वो करे। लेकिन हम ये कहते हैं सारे मजहब बराबर हैं। मजहब अंग्रेजी का शब्द रिलीजन, उसका उर्दू में ट्रांसलेशन मजहब है। अब आप कह सकते हैं कि रिलीजन शब्द को हिंदी में कहना हो तो क्या कहेंगे? आप सब कहेंगे धर्म कहेंगे। नहीं, अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है पंथ, धर्म नहीं होता। इतिहास में कोई एक झूठ नहीं बोला गया है। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक लोगों के स्वार्थ और मजबूरियां होती हैं, उन्हें आपको वो एक थोड़ा सा स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है। लेकिन जिन लोगों का सत्ता से, व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी मजबूरी नहीं है, जिनको वोट नहीं लेने, जिनको किसी का मत नहीं लेना, उसे क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है? वो क्यों झूठ बोल रहा है? एक प्रोफेसर क्यों झूठ बोल रहा है? एक एमएलए एमपी झूठ बोल सकता है, समझ में आता है, क्योंकि उसको महान बहुत सारे लोग, जिसमें महामूर्ख भी हैं, जिसमें पढ़े लिखे भी हैं, जिसमें ऐसे भी लोग हैं जो ये कहेंगे कि हमें तो 5 किलो चावल दे दो, हम वोट दे देंगे। उसको भी साधना है, उसको भी साधना है, तो वो कलेक्टिवली झूठ बोल सकता है। लेकिन मुझे न आपका वोट चाहिए, न मुझे कुर्सी चाहिए, तो मैं फिर झूठ क्यों बोल रहा हूं? इसलिए मजहब, हर मजहब जो दुनिया में है, हर मजहब की किताब है। इस्लाम की किताब है, क्रिश्चियनिटी की किताब है, सिख की, हर एक की किताब है कि नहीं है? आप बताइए कि सनातन हिंदू की किताब कौन सी है जिससे देश चलता है, जिसमें लिखा है ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना? बताइए कौन सी किताब है? नहीं है। अब कुछ लोग बिना जाने पब्लिकली बोले, साहब हमारी किताब तो गीता है। गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता राज चलाने वालों के लिए है। जो राज चलाएंगे वो गीता पढ़ेंगे, और जिन्हें घर चलाना है वो रामायण पढ़ेंगे। वहां हर जगह कर्तव्य की बात कही गई है गीता के अंदर। लेकिन हमारे पुरखों ने किसी लालसा, किसी लालच के चलते, किसी दोहे को भी, किसी वर्सेस को भी अपने स्वार्थ में, क्योंकि उस वक्त
सत्ता से हमारा मामला जुड़ा हुआ था, तो हमने गीता के श्लोक को भी अपने स्वार्थ के हिसाब से उसकी परिभाषा गढ़ी। यानी पिता का नाम बताया, मां का नाम नहीं बताया। इसलिए एक स्लोगन के बारे में बहुत कहा जाता है, वो जो गीता का स्लोगन है जिसको हर आदमी कहता है। मुझे तो उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पर जरूर ताज्जुब होता है कि आप कहते हैं कि वो गांधी जी भी बहुत कहा करते थे और राजनीति में वो लगातार चलता रहा, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा कि भाई यहां तक तो ठीक है कि आप किसी की हत्या न करें, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि अगर वो अधर्मी है तो उसकी हत्या जायज है। इसलिए गीता की एक लाइन पढ़ाओ, दूसरी मत पढ़ाओ, क्योंकि वो उनके स्वार्थ की सिद्धि कर रहा था। इसलिए आज तक इस समाज को नहीं पता कि देश क्या है और राष्ट्र क्या है। हम नहीं समझते कि जब देश का प्रधानमंत्री, आपको जब सुबह यह खबर सुनने को मिलती है कि भारत का प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, यह सुना है ना आपने? अक्सर ऐसा आता है ना कि प्रधानमंत्री किसी विशेष मसले पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। आपने यह क्यों नहीं सुना कि प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे? कभी समझा इसका मतलब आपने? कभी जाना कि यह क्यों है? राष्ट्र के नाम आज प्रधानमंत्री संदेश देंगे, यही सुन रहे हैं। इसलिए कि आपको देश और राष्ट्र के बारे में नहीं बताया। मैं चाहता हूं मातृभूमि सेवा संघ ट्रस्ट की संस्थापक अध्यक्ष विदुषी बेला पारिख जी इन मुद्दों पर इसी अंदाज में बात करेंगी, तो सेंट स्टीफन का बच्चा भी इनकी बात सुनने सबसे आगे बैठेगा। फिर कथा सुनने वो लोग नहीं जाएंगे जो हरे राम हरे कृष्ण नहीं कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए सनातन शब्द का अर्थ समझिए क्या है। सनातन का मतलब है शुद्ध साइंस, क्योंकि जब सनातन था तब साइंस नाम का वर्ड नहीं था। जैसे आप लोगों को लगता है कि टाई लगाने वाला आदमी, कोट पहनने वाला आदमी, अंग्रेजी बोलने वाला आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। इस बीमारी ने भारत की 600-700 साल की गुलामी के कारण आपके अंदर इतनी हीन भावना, एहसास कमतरी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर बिठा दिया है कि आपको अपने होने पे, अपनी पहचान पे, अपने चलने पे, बैठने पे, उठने पे आपको गर्व नहीं होता। यह हमारा संकट है। इसलिए जो भी किसी ने रेडीमेड आपको दे दिया है, आप उसको ये सोच के कि ओ हो इसकी पैकिंग कितनी बढ़िया है, इस पे यूएसए लिखा हुआ है, पता है तुम्हें? और आप इतने अंदर तक कायर हो गए, उस हीन भावना ने आपको कायर बना दिया है। इस कारण आप तुलना भी ठीक से नहीं करते। अभी हमारे देश में कोरोना फैला, जिसको देखो, जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल हैं, जो शातिर हैं, जो जानते हैं कि इस देश को इसी कुंठा में रखो, उन्होंने सही बात नहीं बताई आपको। जो तथ्य है, मैं कोई सही बात नहीं बता रहा, मैं सिर्फ उस तथ्य को सामने रख रहा हूं, तय आप कर ले। कोरोना फैल गया साहब, हजारों लोग मर गए, इधर मर रहे हैं, उधर मर रहे हैं, लाशें यहां, ये सब चल रहा है। ठीक है, राजनीतिक लोग झूठ बोले, लेकिन समाज का हर दूसरा आदमी चलता फिरता है, यार भारत के अंदर क्या है यार, बताओ। अमेरिका ने जो है कोरोना पे काबू कर लिया, इंग्लैंड ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, यार हम नहीं कर पा रहे यार।
हम बहुत फिसड्डी लोग हैं। यह हीन भावना आपके अंदर इसलिए है कि आपको तथ्य नहीं पता। भारत एक पिछड़ा देश है। भारत की महिलाएं बहुत पिछड़ी हैं, बहुत ही दकियानूसी हैं। इन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, इन्हें पढ़ने की तमीज नहीं है, इन्हें कुछ तमीज ही नहीं है। वो कौन बता रहा है आपको? वो अमेरिका नाम का एक देश बता रहा है आपको। और तथ्य क्या है? हम गरीब हैं, हमारे यहां वुमेन लिबरेशन नहीं है, हमारी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, फैशन नहीं जानती। तथ्य मालूम है क्या है? अमेरिका की आजादी के बाद 244 साल हो गए। कितने? 244। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, बड़ी उसने प्रोग्रेस की हुई है। 244 साल में जो अमेरिका दुनिया और खासतौर से थर्ड वर्ल्ड नेशन और खासतौर से भारत को जब यह ज्ञान देता है कि यहां की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, इनके यहां बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते, महिलाओं को फैशन करने पर रोक है, हमारे यहां से कोई खड़े होकर नहीं बोलता। मेरे भाई, 244 साल में अमेरिका के अंदर इतना पढ़ा लिखा समाज, इतना एडवांस देश महिलाओं के लिबरेशन की बात कर रहा हो, 244 साल में आज तक अमेरिका के अंदर एक भी राष्ट्रपति महिला नहीं हुई। वो वुमेन लिबरेशन की बात, महिलाओं के अधिकारों की बात हमें समझा रहे हैं कि हमको 70-72 साल हुए हैं, जिसमें हमारे ही देश के गद्दार नेताओं ने इस देश की नींव के अंदर दीमक लगा दी। उसके बावजूद भी हम 70 साल में गरीब तो हो सकते हैं उस इक्वेशन से कि हमारे यहां फ्रिज नहीं है और टीवी नहीं है, लेकिन आज भी दुनिया की सबसे संपन्न सभ्यता के मानने वाले लोग हैं। आज भी भारत के अंदर 70 सालों में 16 साल तक इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री रही। इसी देश के अंदर उस महिला प्रधानमंत्री के विदेशी मेहमानों के कप को धोने वाली महिला इस देश में राष्ट्रपति रही। और हमको बताते हैं कि ये इनके यहां दलितों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनके यहां कास्टवाद बहुत है। 235 साल के बाद पहली बार अमेरिका में एक काला राष्ट्रपति बना, ओबामा। हमारे 70 साल के सफर में के.आर. नारायणन दलित थे, राष्ट्रपति बने। वर्तमान राष्ट्रपति भी दलित है। 70 साल में हमने 2-2 राष्ट्रपति दलित बनाए। इसी 70 साल में देश के सबसे बड़े पॉपुलेशन के हिसाब से राज्य जिसमें आज आप बैठे हुए हैं, उस राज्य की एक दलित महिला को एक ऐसी पार्टी जिस पे यह दाग लगता है कि यह तो ब्राह्मणवादी कास्टवादी पार्टी है, उसकी सपोर्ट से पहली बार दलित हमारे यहां मुख्यमंत्री बनी। हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन किया है। हमारे ही प्रताप है ये हमारी मिट्टी का प्रताप है कि हमारे ही देश में पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो अगर यहां लाइन अगर आप खींच दें थोड़ी देर के लिए, यहां लाइन खिंच जाए, मान लीजिए कि आज से ये पाकिस्तान हो गई, उधर जिधर आप बैठे हैं, लाइन खींचने से आपकी मिट्टी की खुशबू बदल जाएगी, आपके संस्कार बदल जाएंगे। लाइन खींची, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, लेकिन इस धरती की सभ्यता से निकले हुए लोग भाग के उधर चले गए। उस संस्कृति का दबाव था। इस्लामिक वर्ल्ड में बेनजीर भुट्टो और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना और शेख वाजिद मुसलमान महिला प्रधानमंत्री बनी। लेकिन जैसे जैसे इन 70 सालों में इस संस्कृति को जिसने छोड़ा, इस मिट्टी को जिसने छोड़ा, उसी महिला प्रधानमंत्री को उसके अपने ही देश के पुरुष प्रधान समाज ने, वहां के आर्मी के जनरल मिलकर उसकी हत्या कर दी। और हम
यहां 90% हिंदू है सनातनी। उस हिंदू समाज के ऊपर जिसपे हजारों अत्याचार आक्रांताओं मुसलमान इस्लामिक आतंकियों ने किए, लोगों के जनेऊ तोड़े गए और उनको तुलवाया गया कि आज कितने जनेऊ हैं। सामूहिक बलात्कार की एक घटना, ये लाखों घटनाएं हैं। उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं परंपराओं का हमारे ऊपर दबाव था कि भारत के अंदर पहली बार एक उस पार्टी जिसे आप कह सकते हैं ये कास्टवादी पार्टी है, ये नोशन है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी मदद से पहली बार एक मुसलमान मुख्यमंत्री बनी। आप हमें वुमेन लिबरेशन का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपके यहां आजादी का मतलब हो सकता है कि महिलाओं को कम कपड़ों में दिखाओ और बाथरूम का टब, कपड़े, माचिस, सिगरेट सब उसी को दिखाओ, उसी को बेच कर बेचो। हमारे यहां नहीं है। आप किन बुनियादों पे किससे अपना कंपटीशन कर रहे हैं?